दो भुक्कड़ देवरानी जेठानी की लड़ाई। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है ठीक से? शायद भूख लग रही है। इस टाइम रसोई में क्या होगा? अगर नहीं खाया तो रात भर करवट लेती रहूंगी। कुछ खा लेती हूँ। नैना दबे पांव रसोई की तरफ जाती है और बिस्किट निकाल कर खाने लगती है कि वहां पहले से ही देवरानी आलिया बैठकर बिस्किट खा रही थी। दोनों ही अंधेरे में अचानक से एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। आ भूत भूत भूत! आ आलिया, तुम यहाँ आधी रात में? हाँ तो मुझे भूख लगी थी इसलिए आई थी, पर आप यहाँ? मैं भी भूख लगने की वजह से यहाँ आई हूँ। बार बार करवट ले रही थी। ला मुझे दे, साथ में खाते हैं। फिर दोनों जेठानी देवरानी एक साथ 4-5 बिस्किट के पैकेट खत्म कर देती हैं। इतने में सास आकर लाइट जलाती है। अरे कौन है यहाँ, जरा देखो तो सही। दीदी, अब क्या करे? यहाँ पर तो माँ जी आ गई है। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, कहीं माँ जी ना देख ले। मैं यहाँ चम्मच फेंकती हूँ, माँ जी जैसे ही उधर जाएगी हम निकल लेंगे। ठीक है दीदी। नैना के चम्मच फेंकते ही गोमती उस तरफ जाती है और दोनों बहू रसोई से बाहर जाती हैं और उबासी लेकर वापस आती हैं। क्या हुआ माँ जी? मैंने आपकी और कुछ खटपट सुनी। क्या हुआ? अरे मुझे लगा तुम दोनों रसोई में हो। और ये देख, बिस्कुट के पैकेट खाली हैं। लगता है किसी ने खाए हैं। हाँ माँ जी, जरूर कोई बिल्ली आई होगी, वही खटपट की होगी। अच्छा, बिल्ली ड्रॉर में से बिस्कुट के पैकेट निकाल कर खा गई। बिल्ली कब से बिस्किट खाने लग गई? वो तो दूध पीती है। दूध तो यूं ही रखा है बाहर, तुम लोगों ने फ्रिज में भी नहीं देखा। अरे ये मुझे क्यों नहीं दिखा? मैं चट कर जाती। मतलब माँ जी, मुझे क्यों नहीं दिखा? मैं पहले ही रख देती अंदर। तुम दोनों ध्यान से काम किया करो, जाकर सो जाओ अब। जी माँ जी। फिर सब जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू रसोई में खाना बना रही थी कि गोमती आकर कहती है, अरे तुम दोनों ने खाना बनाया क्यों नहीं अभी तक? बहुत भूख लग रही है। और सुनो, बेसन के चीले बना दो, बहुत दिन से बनाया नहीं है। जी माँ जी। सास चली जाती है। आलिया चीले बनाते हुए कहती है, दीदी, मुझे तो बनाते बनाते ही भूख लग रही है। मुझे पहले बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, लेकिन जब से आपकी संगत में आई हूँ ना, तो मैं भी चटोरी बन गई हूँ। बोले तो एक नंबर की भुक्कड़। हाँ तो मैंने तुझे थोड़े कहा था कि मुझे देखकर खाना खा। अब साथ रहते हैं तो हो जाता है ना। आप ही बाजार में ले जाकर कभी ये खा ले, कभी गोलगप्पे खाकर पिज्जा खा, ऐसा कहती थी। और अब तू करती है। मेरा भी मन कर रहा है अब चीले खाने का। ऐसा कर, चुपके से एक दो बनाकर खा लेते हैं, माँ जी को पता नहीं चलेगा। फिर आलिया बनाती है तो नैना एक एक करके चीले खा लेती है। फिर नैना बनाती है तो आलिया खाने लगती है। दोनों को बहुत देर हो जाती है तो गोमती आती है। अरे क्या हो गया, तुम दोनों बहुओं से अभी तक सुबह का नाश्ता नहीं बना क्या? भूखे पेट मारोगी? माँ जी वो बेसन खत्म हो गया है, मैं टोस्ट ले आती हूँ, आज आप चाय से वही खा लो। हाँ माँ जी, मैं थोड़ी नमकीन भी रख देती हूँ। ठीक है, जल्दी करो, तुम्हारे चक्कर में मेरे दोनों बेटे यूं ही चले गए ऑफिस। फिर दोनों बहू सास को चाय नाश्ता परोसती है। गोमती मुंह बनाकर चाय में टोस्ट डिप करके खाती है और वहीं कुछ खाने से पहले ही आलिया जोर से डकार मारती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? बहू, तूने तो अभी कुछ खाया पिया ही नहीं, फिर डकार? तूने पहले ही कुछ खा लिया क्या? अब वो मम्मी जी, वो डकार ऐसे आ गई कि खाना बनाते बनाते भी पेट ना भर जाता है, इसलिए। हाँ हाँ माँ जी, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसे हो जाता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है ये दोनों झूठ बोल रही हैं। नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। चुपचाप तीनों नाश्ता कर लेती हैं। घर की सफाई करते हुए नैना कहती है, बाल बाल बच गए, कल रात को भी और अभी भी। हमारी भूख एक दिन बड़ी डांट पड़वाएगी हमसे। दीदी, अगली बार से दोनों ध्यान रखेंगे। समय गुजरता है। दोनों देवरानी जेठानी एक नंबर की भूखड़ रहती हैं। उनका ढेर सारा खाना खाना बंद नहीं हो रहा था। कभी वो फ्रिज में से फल या सुबह की बची हुई चीज भी तुरंत खा लिया करती थी, तो कभी आधी रात में खाती थी। इतना ही नहीं, दोनों बाजार जाकर भी बाहर की चीजें खाया करती थी और घर में खाना बनाने का मन तो उनका कभी भी नहीं करता था।
उनको सिर्फ खाना खाना आता था। एक दिन नैना ऑनलाइन ड्रेस देख रही थी कि खाने के ऐड आने लगते हैं। अरे ये सब क्या है? इतनी देर से कभी सिंगापुरी नूडल्स, मोमोज, पिज्जा, दाल मखनी, बस यही सब आया जा रहा है। एक भी ड्रेस सिलेक्ट नहीं कर पाई मैं। आपके खाने का नाम लेते ही मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कुछ ऑर्डर करते हैं ना। तो कैसे हो, एक डिलक्स थाली, नॉन वेज बिरयानी, मीठे में गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा और कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। ठीक है, अभी ऑर्डर करती हूँ। नैना तुरंत इतना सारा खाना ऑर्डर करके मंगा लेती है, जिसे दोनों ठूस कर खाती हैं और गोमती देख लेती है। ये सब क्या है? तुम इतना सारा दोनों अकेले खा गई? पूरे कॉलोनी का खाना? अभी तो खाना खाया था मेरे साथ। माँ जी, तब ठीक से नहीं खाया था हम दोनों ने। अब ये ज्यादा दिख रहा है आपको, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा ही खाना आया था। हाँ माँ जी, बाहर का मत खाया करो, घर का ही खा लिया करो, समझी? जी माँ जी। गोमती चली जाती है। देवरानी जेठानी की भूख दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही थी कि वो जितना भी खाना अपने सामने देखती थी सब खा लिया करती थी। एक शाम दोनों के पति बाहर से गोलगप्पे, भटूरे और फल लेकर आते हैं। ये मैं पूजा के लिए फल लेकर आया हूँ, कल एकादशी है ना, ये रख दो। अरे वाह, इतने सारे फल, वो भी मेरे फेवरेट। मन तो कर रहा है खा जाऊं अभी, पर मजबूर हूँ। और आलिया, मैं सबके लिए आज छोले भटूरे लाया हूँ, ये प्लेट में लगा दो वरना ठंडी हो जाएंगी। वाओ, छोले भटूरे, ये तो मेरे फेवरेट है। थैंक यू विहान जी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं, पर इतने सारे मैं अकेले कैसे खाऊंगी? अरे अभी तो बोला मैंने, ये सबके लिए है, तुम 6-7 प्लेट अकेले थोड़ी ना खा पाओगी। जी जी, मैं तो भूल गई थी, अभी लगाती हूँ। दोनों रसोई में खाने का सामान ले जाती हैं और इतने में भुक्खड़ आलिया सारी प्लेट में छोले भटूरे लगाकर खुद ही चट कर जाती है। माना कि देवर जी इतने सारे छोले भटूरे लाए हैं, पर वो सबके लिए लाए थे, तूने अकेले खा लिए, मुझे भी नहीं दिए। अब मैं तुझे फल नहीं दूंगी, देख इसमें स्ट्रॉबेरी और आम भी है। सॉरी दीदी, बहुत तेज की भूख लगी थी, मुझे आपका ध्यान नहीं रहा और सारे भटूरे खत्म कर दिए। अच्छा, अब तू देख। ये कहते ही नैना फटाफट से पूजा के सारे फल खा जाती है। हाँ दीदी, ये आपने क्या कर दिया? ये तो पूजा के फल थे सारे। बाप रे बाप, अब हम दोनों क्या जवाब देंगे? मर गए। बोल देंगे कुत्ता खा गया खिड़की से रसोई में आकर। यह आधा भटूरा है, कुत्ते के सामने डाल देते हैं। हाँ दीदी। आलिया वो भटूरा कुत्ते के सामने डाल देती है। ओहो बाप रे बाप, ये क्या हो गया? विहान जी, माँ जी देखिए, कुत्ता हमारे छोले भटूरे खा गया। आवाज सुनकर सब रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम आलिया? अरे देवर जी, हम दोनों काम में लगे थे, ध्यान ही नहीं दिया। इतने में वो डॉगी देखो आया और छोले भटूरे को खराब कर दिया और कुछ खा भी गया। अब आप सब बताओ। अरे तुम दोनों किसी चीज का ध्यान क्यों नहीं देती हो? दोनों की दोनों ऐसे ही हो। एक मिनट, ये खाना कुत्ते ने नहीं, किसी बिल्ली ने खाया है। नहीं माँ जी, यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं आई। दीदी, कोई बिल्ली आई थी क्या? तभी गोमती दोनों बहू के कान पकड़कर खींच लेती है। माँ जी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो बिल्ली तुम दोनों ही हो, जो कभी रसोई में खटपट करती है, रसोई का सारा राशन खा जाती हो, तुम्हारे मुंह पर छोले लगे हुए हैं और हाथ में चिकनाई है भटूरे की। मुझे बेवकूफ और अपने पति को बना रही थी। शक्ल देखो अपनी, एक नंबर की भुक्कड़ हो। जितना ठूस ठूस कर उन्होंने खाया है ना, गाल फूल गए हैं, मोटी हो रही हो, मोटी। क्या फल भी नहीं दिख रहे? वो भी खा गई तुमने ना? ऐसा क्यों करती हो यार, झूठ क्यों बोला? मैदा खाकर पेट में दर्द हो गया तो हाँ, अपने शरीर का ख्याल है कि नहीं तुम्हें? सॉरी जी, हमसे गलती हो गई, क्या करे। दीदी और मुझे इतनी भूख लगती थी कि आधी रात में खाना खाया करते थे। माँ जी, हम ऐसा नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे खाने पर। सुधर जाओगी तो तुम्हारे लिए ही बढ़िया है, वरना नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी तुम हमारी। सास बहुओं के कान छोड़ देती है। दोनों बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वो सबके साथ खाना खाया करती हैं। आधा दिन बीत गया, लगता है आज कोई हम गरीबों के ठेले पर पानी पूरी नहीं खाने आएगा। बाबूजी, अपनी पूनम पर भरोसा रखिए और आप बस पानी पूरी लगाइए। आओ आओ प्यारे लोगों,
खाओ खस्ता करारे पानी पूरी। अब 10 रुपए के 3 नहीं, 10 के 5 पानी पूरी। क्या कहा? 10 के 5 पानी पूरी? अरे चाचा, आप तो अभी से इतना बड़ा मुंह खोल लिए। ये लीजिए प्लेट, पानी पूरी खाओ पानी पूरी। 10 के 5 खस्ता करारे पानी पूरी। खाओ भैया। देखते ही देखते उसके ठेले पर पानी पूरी खाने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। अरे गजब चाचा, बहुते बढ़िया पानी पूरी बनाते हो। आप तो 20 के और खिला दो। देखा बाबूजी, बिक गए ना सारे पानी पूरी। अब घर चलो। श्यामू अपनी पानी पूरी का ठेला लिए पूनम के साथ घर लौट आता है। अरे आ गए आप दोनों। हाँ जानकी, जानती हो आज पूनम बिटिया ने ऐसी आवाज लगाई कि थोड़ी देर में सारी पानी पूरी बिक गई। अजी मगर आपके पानी पूरी बेचने के लिए बेटी को जिंदगी भर मायके तो बिठा कर नहीं रखेंगे। 25 की हो गई है पूनम। जानता हूँ भाग्यवान, मगर हमारी पूनम बिटिया के काले रंग के चलते लड़के वाले मेरी फूल सी बच्ची को देखकर ठुकरा कर चले जाते हैं। अब मैं गरीब पानी पूरी बेचने वाला लाखों का दहेज कहाँ से लाऊंगा? आजकल बिना दहेज लिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं? सुनिए, पंडित जी आए थे, एक रिश्ता बताया है। लड़के का नाम नरेंद्र है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुद की फैक्ट्री है, उसे बस पारिवारिक लड़की चाहिए और हमारी पूनम में वो सारे गुण हैं। अगले ही दिन नरेंद्र अपनी माँ कादम्बरी के साथ पूनम को देखने आता है। कादम्बरी पूनम का काला रंग देखकर मना कर देती है, मगर पूनम के रूप में सादगी भरा देखकर नरेंद्र उससे शादी कर लेता है। भीगी पलकों के साथ श्यामू और जानकी अपनी बेटी की विदाई कर देते हैं। जा बेटी, भगवान करे तुझे तेरे ससुराल में जमाने भर की सारी खुशियां मिले। दामाद जी, पूनम मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इसका ख्याल रखना। एक बार बस इस कलूटन करमजली के कदम मेरे घर में तो पड़े, मैं इस पर इतने जुल्म ढाऊंगी कि वापस यहीं लौट आएगी। पूनम बहू बनकर ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद उसकी नई दुनिया शुरू होती है। कुछ ही दिनों में वो एक बेटी की माँ बन जाती है। 5 साल बीत जाते हैं, मगर फैक्ट्री में बड़ा घाटा खाकर नरेंद्र को उसे बेचना पड़ता है और आखिरी में नौबत ये आती है कि उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ जाता है। परिवार को दाने दाने के लिए मोहताज देखकर नरेंद्र के पैरों में लकवा लग जाता है। पिताजी, घोड़ा बनिए ना, मुझे आपकी पीठ पर खेलना है। गुड़िया, मैं अब घोड़ा नहीं बन पाऊंगा और ना ही तुझे घुमा पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझसे मेरे पैर छीन लिए। ये कहते कहते नरेंद्र की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। माँ, देखो ना, पिताजी क्या कर रहे हैं। वो मेरे लिए कभी घोड़ा नहीं बनेंगे और मुझे घुमाएंगे भी नहीं। तूने जो मेरे बेटे के पैर छीन लिए, अरे जब से तुझ करमजली कुलनाशिली मनहूस के पैर क्या पड़े मेरे घर में, तूने मेरे हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। हाँ माँ, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? तुम जब देखो इसको कोसती रहती हो। चुप रह नरेंद्र, ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन। और तू कुलच्छिनी, निकल मेरे घर से अभी के अभी। कादम्बरी पूनम को धक्का दे देती है। पूनम दरवाजे पर खड़े खड़े अपनी माँ के पैरों पर गिर जाती है। पूनम मेरी बच्ची। माँ, तो आ ही गए आप दोनों। अपनी इस मनहूस बेटी को लेकर जाइए मेरे घर से। जब से आई गरीब बनाकर रख दिया, इसके चलते आज हम भूखे मर रहे हैं। भीख मांगने की नौबत आ गई है, कंगाल बना दिया है इसने हमें। कितना कहा था मैंने नरेंद्र को, मत कर इस काली कलूटी बैंगन लूटी से शादी। बस कीजिए समधन जी, दामाद जी के साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारी बच्ची को ही आप कोसती रहोगी। कादम्बरी बड़बड़ाती हुई अंदर चली जाती है। तभी श्यामू उसे समझाता है। बेटी, तू तो यहाँ शहर में रह रही है और तू तो कितने अच्छे पानी पूरी बनाती है। तू वही बनाकर बेच, ये ले कुछ पैसे रख ले। शुक्रिया बाबा, इस वक्त मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। अपने पिता के दिए पैसे से अगले ही दिन से वो गरीब बहू शहर में पानी पूरी का ठेला शुरू करती है। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। साहब जी, पानी पूरी खा लो। अरे ये तो एकदम सादा पानी पूरी है, इसे कौन खाएगा?
ये बोलकर वो आदमी बाजार के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ एक दुकान के बाहर बोर्ड टंगा होता है जिस पर फ्लेवर वाले पानी पूरी लिखा होता है। पूरे बाजार के लोगों की भीड़ वहीं जमा होती है। माँ देखो ना, उस दुकान पर कितनी भीड़ लगी हुई है, सब वहीं से पानी पूरी खा रहे हैं। शायद इसीलिए कोई भी मुझे गरीब के पानी पूरी नहीं पूछ रहा। अगर मुझे अपने पानी पूरी का ठेला जमाना है तो मुझ गरीब बहू को भी बदलाव लाना पड़ेगा। पूनम फ्लेवर वाला पानी पूरी का सामान लिए घर लौटती है और अगली भोर से ही वो उठकर इमली का, जीरे का और भी फ्लेवर के पानी बनाती है और एक बार फिर से पानी पूरी का ठेला लगाती है। आओ प्यारे प्यारे लोगों और खाओ फ्लेवर वाली पानी पूरी, 10 के 5। क्या कहा? 10 के 5 पानी पूरी, वो भी फ्लेवर वाले? ये तो बस 10 के 2 ही दे रहे हैं। सभी ग्राहक उस गरीब बहू के बनाए फ्लेवर वाले पानी पूरी खाने के लिए उसके ठेले पर आ जाते हैं। अरे जरा जल्दी से फ्लेवर वाला पानी पूरी खिला दो। सबसे पहले पुदीना और जीरा फ्लेवर वाला पानी पूरी खिलाना, और फिर इमली का पानी वाला, और फिर तेज तीखा वाला खिलाना। जी ठीक है भाई साहब, अभी लगाती हूँ। नन्ही सी गुड़िया लोगों को डोंगे देती जाती है और वो गरीब बहू जल्दी जल्दी से फ्लेवर वाले पानी पूरी बनाकर लगाती जाती है। भाई वाह, पानी पूरी हो तो ऐसे, मजा आ गया। इतने तरह तरह के फ्लेवर वाले स्वादिष्ट पानी पूरी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए थे। तो फिर अपनी बीवी बच्चों के लिए भी ये फ्लेवर वाले स्वादिष्ट पानी पूरी पैक करवा के ले जाइए भाई साहब, वो भी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। ये भी ठीक है, फिर तो आप 50 के फ्लेवर वाले पानी पूरी पैक भी कर दीजिए, घर जाकर मैं भी खा लूंगा। उस गरीब बहू की बातों में भरी मिठास ग्राहक को खूब लुभाती है। थोड़ी देर में उसकी सारी फ्लेवर वाली पानी पूरी बिक जाती है और अब धीरे धीरे लोगों में फ्लेवर वाले पानी पूरी के लिए लूट मच जाती है। भगवान की दया से ये फ्लेवर वाली पानी पूरी लोगों को खूब भा रहे हैं। बस ऐसे ही अच्छी खासी बिक्री होती रहे। धीरे धीरे उस गरीब बहू की गृहस्थी की गाड़ी भी पटरी पर आने लगती है, मगर फिर भी कादम्बरी उसे कोसना नहीं छोड़ती। आ गई महारानी, इतनी देर कैसे हुई? माँ जी, आज मंगल बाजार थे, इसलिए बाजार में भीड़ लगी थी, तो आने में थोड़ी देर हो गई। साफ सीधे क्यों नहीं कहती कि तू बाहर गुलछर्रे उड़ा रही थी? मेरा बेटा पैरों से अपाहिज क्या हुआ? तूने इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दिया। अपने ऊपर लगाए लांछन को सुनकर पूनम की आंखें छलछला जाती है। भगवान के लिए मुझ पर ऐसा झूठा लांछन मत लगाइए माँ जी। मैं अपना परिवार चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी आपकी आंखों में इतनी क्यों चुभती हूँ? ये सुनकर कादम्बरी उस बेचारी के बाल खींचते हुए उस पर अत्याचार करने लगती है। 2 कौड़ी की काली कलूटी, घर से बाहर कदम क्या निकले जुबान लड़ाती है। ये कहते हुए कादम्बरी उसे मारने लगती है। आह माँ जी, मुझे मत मारिए, मेरे बाल। मैं सीता मैया नहीं जो अपनी पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा दे सकूं, मगर मैं अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अपनी भड़ास निकालने के बाद कादम्बरी पूनम के बाल झिटक कर चली जाती है। हर दिन अपनी सास के जुल्म सितम सहकर भी बेचारी वो गरीब पानी पूरी बेचती है। पानी पूरी खाइए, स्वादिष्ट फ्लेवर वाला पानी पूरी। आओ आओ प्यारे प्यारे ग्राहकों, जरा 20 के अलग अलग फ्लेवर वाले पानी पूरी खिलाना। जी अभी लगाती हूँ मैडम जी। ये फ्लेवर वाला पानी पूरी तो बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया है, और खास करके ये इमली और जीरे वाला पानी पूरी जो सबसे लाजवाब है। मजा आ गया। यू आर वेरी टैलेंटेड। जी शुक्रिया। जहां अपनी फ्लेवर वाली पानी पूरी के स्वाद के चलते पूनम को ग्राहकों से खूब तारीफ मिलती है, वहीं लाख करने के बाद भी सास से सिर्फ गालियां ही खाने को मिलती है। फिर एक दिन जब कादम्बरी वहीं से घर लौट रही होती है, तभी गाड़ी वाला उसे मार कर चला जाता है, जिसके बाद उसके दोनों पैरों में पूरी तरह से प्लास्टर चढ़ जाता है। ऐसे में पूनम ही उसका पैर बनती है। माँ जी खाना खा लीजिए, आपकी दवाइयों का समय हो गया है, दवाई भी लेनी है। पूनम अपने हाथों से खाना खिला खिला कर दवाई देती है। कादम्बरी अपने किए पर पछताते हुए बोलती है। पूनम बहू, मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तुझे कोसती रही, तुझ जैसी हीरे की कदर ना की। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, और मैंने तुझ पर इतने जुल्म ढाए। मैं जानती थी माँ जी, आप एक ना एक दिन मुझे जरूर बहू मानेंगी। आज आपने मुझे सारा घर आंगन दे दिया। ये कहते हुए वो गरीब बहू सास के गले लग जाती है, जिसके बाद से फ्लेवर वाला पानी पूरी बेचकर वो गरीब बहू खूब नाम कमाती है।
साथ ही वो अपना खुद का घर भी ले लेती है। अब वो अमीर हो जाती है और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।